क्या पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति अंतरिक्ष के उल्का पिंडों यानी कि मीटरॉइड्स के माध्यम से आया होगा क्या? सही में इंटरनल ऑब्जेक्ट हमारे ग्रह पर जीवन के बीज को लेकर आए थे? आइए जानते हैं। दोस्तों, अंतरिक्ष से आने वाले जीवन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए स्पेमिया के सिद्धांत को समझना होगा। ये थियरी काफी दिलचस्प होने के साथ साथ गंभीर वैज्ञानिक विचार का विषय भी है, जिसका मानना है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति यहाँ बिल्कुल भी नहीं हुई होगी। इसके बजाय पृथ्वी पर जीवन अंतरिक्ष के उल्का पिंडों के माध्यम से आया होगा, जिसका मानना है कि ऑर्गेनिक मटेरियल शायद एक बड़े एस्टेरॉयड या कॉमेट के भीतर जमे हुए जर्म्स के रूप में अंतरिक्ष के माध्यम से कठोर यात्रा से बच सकता है और एक नई दुनिया यहाँ पर पनप सकती है, यानी कि वह बड़ी आसानी से बाहर से धरती पर जीवन के बीज ला सकते हैं। हाल ही की खोजों से जिसके अध्ययन से पता चलता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ग्रह से लॉन्च होकर अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा और फिर दूसरी दुनिया पर प्रभाव प्रक्रिया के दौरान हाई इंपैक्ट और वेलोसिटी से बच सकते हैं, जिनके प्रयोग से यह भी पता चला कि आरएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स मॉलिक्यूल्स जो जीन्स को कोड डिकोड, रेगुलेट और एक्सप्रेस करती है, वो अंतरिक्ष में उत्पादित किए जा सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड में कहीं और जीवन हमारे जैसा भी हो सकता है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा स्थान नहीं है जहां पर नेचुरल ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि जुपिटर और मून का एनवायरनमेंट हमारे सौर मंडल में जीवन के प्लेटरी ट्रैवल की संभावना का विस्तार करती है। दोस्तों, एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत है, लेकिन ये संभव कैसे हो सकता है? जीवन संभावित रूप से एक खगोलीय पिंड से दूसरे में कैसे छलांग लगा सकता है? आपको बता दें कि कई मॉडल्स हैं जो कि जीवन के प्रसार के लिए एक पॉसिबल मैकेनिज्म प्रदान करती है। तो आइए इन्हीं में से कुछ मॉडल्स पर नजर डालते हैं, जिनमें सबसे दिलचस्प है लिथोपेंस्पर्मिया, जिसमें यह माना जाता है कि जीवन चट्टानों में विशेष रूप से मीटरॉइड्स और एस्टेरॉयड पर सवारी कर सकता है। मान लीजिए कि माइक्रोस्कोपिक लाइफ से भरा ग्रह का एक चट्टान किसी ज्वालामुखी विस्फोट या एस्टेरॉयड इंपैक्ट जैसी भयंकर घटना की चपेट में आ जाता है और वो विस्फोट उस चट्टान को अंतरिक्ष में उछाल देता है, जिसके बाद वो कोई मात्र चट्टा नहीं रह जाता, बल्कि वो एक लाइफ करियर का रूप ले लेता है। एक ऐसा माइक्रोस्कोपिक नोआज जो जीवन को कॉस्मिक ओशियन के पार ले जाता है। लेकिन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ये यात्रा उतनी आसान नहीं होती, क्योंकि ये अंतरिक्ष की यात्रा काफी खतरों से भरी होती है। कोल्ड वैक्यूम और रेडिएशन ये कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिनमें केवल सबसे कठोर जीव ही जीवित रह सकते हैं। फिर भी कुछ अध्ययन से ये पता चला है कि बैक्टीरिया सहित कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वास्तव में इन कठोर परिस्थितियों का सामना कर सकती हैं। वे एक तरह से हाइबरनेशन में जा सकते हैं और अंतरिक्ष की उस कठोर यात्रा को भी सहन कर सकते हैं। लेकिन इस यात्रा में जीवित रहना केवल आधी लड़ाई है। अन्य आधी लड़ाई दूसरी दुनिया के प्रभाव के रूप में झेलनी पड़ती है। जब वो चट्टान किसी दूसरे ग्रह पर जाकर गिरता है, इसके बाद एक बड़ा ही जोरदार धमाका होता है, लेकिन उससे उसका अंत नहीं होता। प्रयोग से पता चला कि कुछ जीव इस हिंसक आगमन से भी बच सकते हैं। वे संभावित रूप से अपने हाइबरनेशन से जाग सकते हैं और वहां पर अपने नए घर में बसना शुरू कर सकती है। यह प्रक्रिया संभावित रूप से ग्रहों के बीच जीवन के आदान प्रदान की अनुमति दे सकती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि पृथ्वी से एक ऐसी ही चट्टान मंगल ग्रह पर उतरती है, जिससे यह संभावना खुलती है कि यदि मंगल ग्रह पर जीवन अस्तित्व में है, तो हम मंगल ग्रहवासी आपस में चचेरे भाई बहन हो सकते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि ब्रह्मांड हमारी कल्पनाओं से कहीं अधिकांश जीवंत हो सकता है। पृथ्वी पर लाइफ सीडिंग करने वाले इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स की संभावनाओं का अनुमान लगाने के लिए भी वैज्ञानिक को शिक्षित अनुमान लगाना पड़ता है, जहां पर एक प्रचलित धारणा यह है कि पृथ्वी के आकार के सभी चट्टानी ग्रह रहने योग्य हैं। उन असंख्य कारकों पर विचार करने वाली ये एक ऐसी बड़ी धारणा है जो कि किसी ग्रह के रहने की क्षमता में योगदान देती है, जैसे कि उसके तारे से उसकी दूरी, पानी की उपस्थिति, उसके एटमॉस्फेरिक कंडीशंस और अन्य सभी चीजें। इन मॉडल्स के आधार पर वैज्ञानिक ने यह अनुमान लगाया कि पृथ्वी पर से जीवन शुरू होने की संभावना कितनी है, और वो निकलकर आई 1 लाख में से 1 के आसपास है। इनकी संभावना काफी कम है। तो क्या पृथ्वी पर जीवन एस्टेरॉयड से आया? ये एक दिलचस्प सवाल है। जैसा कि हमने देखा, थियरी ये मानती है कि जीवन के तत्व सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि एस्टेरॉयड सीडिंग, अर्थ और संभावित ब्रह्मांड में अनगिनत ग्रहों पर सवारी में बाधा डाल सकती है। यदि है, तो जीवन एक दुर्लभ केवल पृथ्वी पर घटित होने वाली घटना बिल्कुल भी नहीं हो सकती,
बल्कि ये पूरे ब्रह्मांड में हो सकती है। इसका मतलब ये हो सकता है कि जीवन के बीज ब्रह्मांड में बिखरे हुए हैं और खिलने के लिए सही परिस्थितियों का इंतजार कर रही हैं। पृथ्वी पर उन बीजों को सही वातावरण मिला, इसलिए उन्होंने यहाँ पर जीवन का रूप लिया। लेकिन पृथ्वी जैसा वातावरण ना मिल पाने के कारण वे बीज अभी भी अन्य ग्रहों पर जीवन का रूप लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो आखिर आपके इस सिद्धांत पर कितना विश्वास करते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा।